देखो हम इस कॉलेज का आपको एकदम ग्राउंड रियलिटी बताने वाले हैं। जो भी सीएससी का क्लासेस होता है वो देखो इसी फ्लोर पे आपको देखने को मिलेगा। भाई देखो एसआरएम है, आपको ब्रांड मिल रहा है, तो ये सब फैसिलिटी इनके लिए आम बात है। सो ये हमारे फ्लोरोसेंट एक्टिव कंपाउंड्स हैं। ये हमारी प्रॉपर रिसर्च लैब है। जो लोग के स्टूडेंट होते हैं ना, यहाँ पे उनको रियल लाइफ एक्सपीरियंस दिया जाता है। ऑडिटोरियम भाई इनका काफी खूबसूरत है, पीछे देखो, और काफी बड़ा भी है। तो लाइब्रेरी में आप जैसे ही आते हो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एंट्री करना होता है। तो फिलहाल देखो अभी हम इनके मेस में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे कुछ ऐसा प्रीमियम हॉस्टल देखने को मिलेगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो देखो एक और नई दिन की शुरुआत और हम एक नए कॉलेज में आ चुके हैं। अभी हम खड़े हैं फिलहाल हरियाणा के काफ़ी पॉपुलर कॉलेज में से एक एसआरएम सोनीपत में। और आज के डेट में देखो आपको ही पता है इंडिया में प्राइवेट कॉलेज की कोई भी कमी नहीं है। एक कॉलेज से आप निकलोगे, थोड़ी दूर जाओगे, आपको दूसरा प्राइवेट कॉलेज देखने को मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आज के डेट में कॉलेज बहुत है लेकिन एडमिशन लेने लायक कॉलेज काफ़ी कम है। तो उसी में से एक कॉलेज का हम रिव्यू करने आ गए हैं। तो देखो आज के वीडियो में हम आपको इस कॉलेज का एक प्रॉपर कैंपस टूर कराने वाले हैं। इसके साथ ही साथ आपको जैसा कि पता ही ये कॉलेज का नाम काफ़ी आज के डेट में ब्रांड बन चुका है। ठीक है, एसआरएम सोनीपत काफ़ी फेमस कॉलेज है और मेनली जो इनका ब्रांच इंडिया में आपको और भी जगह देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल आज के वीडियो में हम आपको इस कॉलेज का कैंपस टूर कराने वाले हैं। इसके साथ ही साथ इस कॉलेज में आपको फैसिलिटीज़ कौन कौन सी देखने को मिलती है, इस कॉलेज का लैब कैसा है, क्लासरूम कैसा है, हॉस्टल कैसा है, मैथ्स कैसा है, तो ये सब चीज़ इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो सबसे पहले आपको हम इस ब्लॉक में लेके चलते हैं। इस ब्लॉक में देखो लॉ की क्लासेस चलती है, एमबीए की क्लासेस चलती है और इसके साथ ही साथ मैनेजमेंट की भी क्लासेस चलती है। तो सबसे पहले आपको लेके इस बिल्डिंग में चलते हैं, आ जाओ। तो देखो सबसे पहले हम आपको लेके आ गए बीटेक सीएससी का जहाँ पे क्लास होता है ना, वहाँ पे। क्योंकि आज के डेट में आपको ही पता है भाई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में स्टूडेंट कितने इंटरेस्टेड है। क्योंकि आज के डेट में देखो सीएससी ट्रेंडिंग में चल रहा है, सबको एक ही कोर्स में एडमिशन लेना होता है, वो है सीएससी। तो जो भी सीएससी का क्लासेस होता है वो देखो इसी फ्लोर पे आपको देखने को मिलेगा। आपको चारों तरफ ये जो देख रहा है ना, सारे मैकलैब ही हैं। यहाँ पे एक दो मैकलैब नहीं है, ये पहला हो गया, इसके बगल में ठीक उस साइड हमें एक और दिख रहा है, वो दूसरा हो गया। भाई 3-4 मैकलैब तो यहाँ 100% है। और ऐसा नहीं है कि ये 100 पीस वाला मैकलैब है, क्योंकि नॉर्मल आप किसी कॉलेज में जाते हो ना तो वहाँ पे बस दिखाने के लिए या फिर प्रमोशन करने के लिए मैकलैब बना के रखा जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें पता चला कि इस फ्लोर पे जितने ही ये मैकलैब है सारे यूज़ होते हैं। और जो नॉर्मल बीटेक सीएससी वालों का क्लासेस होता है ना, वो यहीं पे होता है। ऐसा नहीं है कि ये बस 100 पीस के लिए रखा गया है। और स्टूडेंट का जो प्रैक्टिकल क्लास होता है या फिर थ्योरेटिकल क्लास होता है, दोनों क्लासेस यहीं पे करवाए जाते हैं। और कोई इनका क्लास नहीं है, सारे क्लासेस यहीं पे होते हैं। तो जब देखो प्रैक्टिकल होता है तो बढ़िया मैक में अपने बच्चे काम कर लेते हैं, और थ्योरेटिकल होता है तो यहाँ पे प्रोजेक्टर लगा हुआ आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे प्रोजेक्टर के थ्रू जो भी टीचर्स पढ़ाता है, बस स्टूडेंट को अपना चेयर इधर कर लेना होता है। इसके साथ ही साथ एक और बात हमें पता चला, जो टीचर्स होते हैं जो लेक्चर डिलीवर करते हैं वो यहाँ से करते हैं। ये जितने भी मैक आपको दिख रहा है ना, ये सारे टीचर्स के मैक से थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो टीचर जो भी लेक्चर दे रहा होता है वो सिंपली सारे स्टूडेंट के मैक में वही दिखेगा आपको। ठीक है, स्क्रीन शेयर सारे मैक से हो जाता है टीचर्स का। तो देखो बहुत ही ईजी है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। भाई देखो एसआरएम है, आपको ब्रांड मिल रहा है, तो ये सब फैसिलिटी इनके लिए आम बात है। या फिर अगर आप किसी और भी कॉलेज में जाते हो ना, तो वहाँ का जो प्रैक्टिकल क्लासरूम होता है उसमें आपको मैक बस शोरूम 100 पीस के लिए देखने को मिलेगा, यूज़ नहीं करते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो एसआरएम में तो ये लोग यूज़ कर रहे हैं मैकलैब भी। भाई बढ़िया लगा, प्रीमियम फील आ रहा है हमें। और एक बात, हरियाणा पुलिस का कोई एग्जाम चल रहा है जिसके चलते ये पूरा फुल है ऊपर वाले फ्लोर पे, बस यही फ्लोर खाली है। पीछे भी आप देख सकते हो भाई, मतलब हरियाणा पुलिस आपको चारों तरफ देखने को मिलेगी। इनका बढ़िया एग्जाम चल रहा है यहाँ पे, आ जाओ। तो फिलहाल देखो अभी हम आ चुके हैं एसआरएम के कॉन्फ्रेंस रूम में। यहाँ पे आप आते हो तो देख सकते हो काफ़ी सिटिंग एरिया है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्वियसली अगर कुछ भी होता है इवेंट या फिर कुछ भी मीटिंग करना होता है तो यहाँ पे सारे मेंबर बैठ के अपना मीटिंग करते हैं। बड़े यहाँ पे देखो आपको दोनों साइड स्मार्ट बोर्ड देखने को मिल जाता है और काफ़ी प्रीमियम आपको यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम आपको देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही साथ ठीक सामने मुझे लग रही है प्रोजेक्टर वाला एरिया है। ठीक है, प्रोजेक्टर के थ्रू भी अगर कुछ दिखाना होता है तो यहाँ पे जो भी डिस्कशन करना होता है वो आप कर सकते हो। तो अब चलो, अब आपको हम कहीं और लेके चलते हैं, मैं भी ऑडिटोरियम दिखाते हैं, आ जाओ। तो देखो फिलहाल अभी हम आ चुके हैं एसआरएम यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में। ऑडिटोरियम देखो इस कॉलेज का भाई काफ़ी खूबसूरत है। अभी फिलहाल कोई इवेंट चल रहा है, आई थिंक 2026 में जो पास आउट हुआ है ना उनका कुछ इवेंट चल रहा होगा, फेस्ट वगैरह। बढ़िया देखो फोटोशूट हो रहा है। ऑडिटोरियम भाई इनका काफ़ी खूबसूरत है, पीछे देखो, और काफ़ी बड़ा भी है। मतलब देखो प्रीमियम कॉलेज में पढ़ने का ज़्यादा फ़ी दे रहे हो तो उसका आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलता है। तो यही है रियलिटी। आ जाओ सामने आते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये इनका कोर्ट रूम है। जो लोग के स्टूडेंट होते हैं ना, यहाँ पे उनको रियल लाइफ एक्सपीरियंस दिया जाता है। यहाँ पे उनका प्रैक्टिकल क्लास चलता है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले स्टेप बात करें तो यहाँ पे जो आम जनता होती है, पब्लिक होती है, वो यहाँ पे बैठती है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो लॉयर होते हैं वो बैठते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो क्लर्क होते हैं वो बैठते हैं।
इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलता है विटनेस बॉक्स। और एक बात मैं आपको आज वीडियो में पहली बार बता रहा हूँ भाई, बचपन से ही मुझे लॉ करने का मन था, बट मैंने अपने भैया को देखकर बीटेक सीएससी कर लिया। बट मेरा सोचना ऐसा है कि अब लाइफ बढ़िया चल रहा है, जॉब वगैरह सब कुछ चल रहा है ना, तो इसके साथ ही ओपन से हम सोच रहे हैं अब लॉ करने का। ये भी मैं अपने वीडियोस में पहली बार बता रहा हूँ भाई, लास्ट में ऐसा रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मुझे ये मन था करने का और मैंने नहीं किया, ठीक है। और इसके बाद ही बात करें तो ये देखो, ये है जज का सिटिंग एरिया, यहाँ पे जज बैठते हैं। और साथ ही साथ देखो इस कोर्ट को पूरा ही रियल बनाया गया है। लाइक यहाँ पे बात करें तो देखो यहाँ पे अम्बेडकर जी का फोटो देखने को मिलेगा, जिन्होंने हमारे देश के संविधान को लिखा है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको सत्यमेव जयते का भी फ्रेम देखने को मिलेगा। इसके साथ ही हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का भी यहाँ पे आपको फोटो देखने को मिलता है। भाई पूरा ही रियल बनाया गया। इसके साथ ही साथ जो हथौड़ा होता है ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वैसे कोर्ट में आज तक नहीं गया, अपने कॉलेज में भी आज तक मैंने कोर्ट नहीं देखा। हमारे कॉलेज में भी काफ़ी खूबसूरत बनाया गया, लेकिन यहाँ पे आके मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कोर्ट रूम देखो ऐसा होता है। ऑर्डर और फिलहाल देखो एक और कमाल की चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिला है। यहाँ पे आपको पढ़ लो, केमिस्ट्री लैब दिख रहा होगा। और अंदर हम जब आए ना भाई, हमें काफ़ी काम की चीज़ यहाँ पे देखने को मिली, तो सोचा आपको भी दिखा देते हैं। ऐसा जो बढ़िया चीज़ होता है वो दिखाने में भी हमें अच्छा लगता है। मैम थोड़ा आप बताओगे आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सो ये हमारे फ्लोरोसेंट एक्टिव कंपाउंड्स हैं। अगर हम इनको बाहर ऐसे देखते हैं तो हमें सिंपल येलो एंड लाइट येलो कुछ दिख रहा है, बट अगर हम इसको इसमें अपने यूवी चैम्बर में डालते हैं और इसका लॉन्ग वेवलेंथ से चेक करते हैं, सो दिस इज अ वेरी नाइस फ्लोरोसेंट कलर। अच्छा, एज यू कैन से अब भाई ऐसा लग रहा है बढ़िया लाइट वगैरह जल रहा है इसमें, है ना। तो यहाँ पे हम लोग रिसर्च, ये हमारी प्रॉपर रिसर्च लैब है। और यहाँ पे बीएससी और एमएससी के बच्चे भी जो पीछे हैं वो अपना प्रोजेक्ट एंड इंटर्नशिप कर रहे हैं। और एक हमारे पास बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट भी है। ऐसे में एक दो चीज़ें आपको मैं दिखा दूँ। जैसे कि दिस इज़ रोटेटरी इवेपोरेटर। तो इसका सिंपल सा एक प्रिंसिपल है कि कंडेंसेशन, जो हमने क्लास 7-8 में भी पढ़ा, कंडेंसेशन और रोटेशन से, कंडेंसेशन से एंड वैक्यूम से, ठीक है। तो उसका ये पूरा प्रिंसिपल है कि हम इसको जब रोटेट करते हैं स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, तो हमारा जो अगर इसमें कंपाउंड के साथ सोलवेंट है तो सिर्फ सोलवेंट इवेपोरेट होके इधर आ जाएगा। ओके मैम, ठीक है, आउटलेट में। एक और है ये यहाँ पे, जैसे कि हम उसको क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो ये है हमारा कोलम क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो कोलम क्रोमेटोग्राफी हम क्यों करते हैं कि अगर एक कोई मॉलिक्यूल है जिसमें कि हमारे 2 से 3 मतलब बहुत ज़्यादा भी कंपाउंड है, तो उनको प्योरीफाई करना है। अच्छा, मिक्सर है, ये रिएक्शन मिक्सचर है। तो रिएक्शन मिक्सचर में से अगर हमें एक अलग से सेपरेट करना है, सेपरेट निकालना। जैसे इसमें आप कलर देख रहे हो, ऊपर डार्क था तो अब ये नीचे लाइट है और तो बिल्कुल ये तो पूरा ही वो आ रहा है, पूरा अलग है। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो प्योरीफाई करने के लिए हम कोलम क्रोमेटोग्राफी करते हैं। अब हमें स्टूडेंट नहीं दिख रहा है। स्टूडेंट है ना हमारे पास। लाइक अभी सर ने हमें बताया बाहर कि अभी समर ब्रेक चल रहा है। हाँ, समर ब्रेक है, तो हमारे यहाँ पे बीएससी के बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं, कोई लाइव प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो आज थोड़ा सैटरडे है तो इसलिए कुछ कम बच्चे हैं। वैसे सर ने हमें बताया कि देखो अभी टाइम खराब है, हम गलत समय पे आ गए, अभी इनका समर ब्रेक हो गया है। तो जो आपको कुछ स्टूडेंट दिख भी रहे हैं वो इंटर्नशिप के लिए कॉलेज में रुके हैं। बाकी अदरवाइज हमें देखो, जैसा कि आपको पता है हमें बीटेक सीएससी किया, तो हमें इसका कुछ आइडिया नहीं है भाई। काफ़ी बढ़िया चीज़ लगा हमें देखकर। ये 9-10 तक हमने किया था मैम, उसके बाद अब जाके हमें ये देखने को मिला। मैम पूरे लैब में एक हमें यूनिक चीज़ देखने को मिला, जैसा कि आप घर में देखोगे विंटर में आप पानी वगैरह घर में नहाने के लिए गर्म करते होगे, तो ये लैब में मैम दिख रहा है, इसके बारे में आप कुछ बताओ। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था हमारा रोटेटरी इवेपोरेटर, अच्छा, उसी का ये सस्ता जुगाड़ है। वो लाखों की मशीन है, ये 1000 रुपए में बन गई है। सेम काम करता है, सेम काम करता है, बस इस पे क्या है कि हम टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते। अब वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर है 100 डिग्री, तो अगर उस पे मैं उसको 30 से मतलब उसको मैं RT से लेके 100 तक सेट कर सकती हूँ। इस पे सेट नहीं कर सकती। तो कुछ ऐसे सोलवेंट हैं जिनका हमें आगे मतलब उसको रीयूज नहीं करना है। अच्छा, ठीक है, रीयूज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये है कि जैसे कि पोलैरिटी मेंटेन नहीं हो पाती, थोड़ा सा ये हो जाता है कि भाई अगर प्योर हेक्सेन है, प्योर जो भी सोलवेंट है, हम जैसे कॉलम से निकाला, ठीक है, तो इस पे डायरेक्ट इवेपोरेट कर लेते हैं। ये उससे फास्ट है इनफैक्ट। अच्छा, हाँ, ये उस वाले लाखों की मशीन से थोड़ा फास्ट है। बस ये है कि हमें एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सोलवेंट वापस नहीं मिल पाता, कुछ इसमें लॉस हो जाता है। हाँ। मतलब परफेक्ट उतना काम नहीं करता जैसे वो लाखों की मशीन है। तो लेकिन केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट जुगाड़। तो हम जुगाड़ सिस्टम अपना यहाँ चला रहे हैं। अगर चाहे अपना घर पे बनाना या कुछ ऐसा, तो वो ये भी कर सकते हैं पढ़ाई के साथ साथ। आपको इसमें भी सेम वही है कि हमने इसमें एक कंडेंसर लगा दिया, वहाँ पे एक बड़ा कंडेंसर दिख रहा है हीटिंग के लिए, हीटिंग बात है, लेकिन हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक रोड लगा दिया है। ये इसका इनलेट है, वो वहाँ पे हम इसको अटैच करके ये इसका बढ़िया आपको नीचे जार वगैरह दिख रहा होगा, और यहाँ पे ये एल्युमिनियम का जो हमारे घर में यूज होता
है वो आपको देखने को मिलेगा। तो बढ़िया पढ़ाई के साथ साथ कम पैसों में कैसे आप जुगाड़ ला के मशीन भी बना सकते हो, ये भी मैम यहाँ पे सिखा रही है, ठीक है। हाँ। तो बढ़िया, अब आपको हम इस कॉलेज के कहीं और टूर कराते हैं, कुछ और चीज़ दिखाते हैं, आ जाओ। तो फिलहाल देखो अभी हम आ चुके हैं होटल मैनेजमेंट के क्लासरूम में। यहाँ पे उनका प्रैक्टिकल क्लास चलता है। पीछे आपको हमारे ठीक बाहर दिख रहा होगा, यहाँ पे बढ़िया देखो ब्रांडेड आपको दारू भी दिखेगी। यहाँ पे बियर्स की बोतल्स वगैरह रखी है। तो यहाँ पे देखो पैग वैग बनाना आई थिंक मेरे ख्याल से सिखाया जाता है, बाहर है। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये रहा इनका डाइनिंग वाला एरिया। यहाँ पे देखो भाई प्लेट चम्मच इस सब के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है प्रॉपर लिख के। तो भाई एचएम की क्लासेस में यही होता ही है, ठीक है। मुझे पहले लगा कि किचन वो है, बट किचन देखो ये है, वो बेकरी रूम था। और किचन की मैं बात करूँ तो भाई देखो कितना बड़ा आपको यहाँ पे किचन देखने को मिलता है, ठीक है। किचन कुछ ऐसा है, एचएम की जो क्लासेस होती है वो यहाँ पे होती है। और देखो एक और चीज़ हमें यहाँ पे दिखा, मॉक रूम। तो जैसा कि भाई कॉलेज का नाम ही है एसआरएम, भाई इसमें आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है। तो बात करूँ तो जो एचएम की जो क्लासेस होती है उसमें जो ड्रेस कोड होता है ना, वो आपको प्रॉपर यहाँ पे 4 ड्रेस कोड देखने को मिल जाता है। ये सेफ का है, वो रिसेप्शन वाले एरिया आई थिंक रिसेप्शन पे जो बैठता है उसका है, ये वेटर का है, और ये भी आई थिंक रिसेप्शन वाले एरिया पे जो बैठता है उनका है, रिसेप्शनिस्ट का है। इसके बाद यहाँ पे देखो आपको गेस्ट रूम भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर मैं गेस्ट रूम की बात करूँ तो ये आपको थोड़ा खूबसूरत देखने को मिलता है, ठीक है। छोटा सा है, खूबसूरत है, यहाँ भी क्लासेस इनका चलता है बढ़िया यहाँ पे। तो फिलहाल देखो अब हम आ चुके हैं यहाँ पे लाइब्रेरी में। आपको दिख रहा होगा ये कॉलेज का सबसे बड़ा लाइब्रेरी है। तो लाइब्रेरी में आप जैसे ही आते हो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एंट्री करना होता है। इसके बाद ही बुक्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको बहुत सारा बुक्स देखने को मिलता है। फिलहाल देखो मैं यहाँ पे आपको बुक्स दिखाता हूँ, भाई कितने सारे यहाँ पे आपको बुक्स देखने को मिलते हैं, देख रहे हो। यहाँ पे लगभग आपको सारे कोर्स का बुक्स देखने को मिल जाता है। ये इस कॉलेज का सेंट्रल लाइब्रेरी है। इसके साथ ही साथ हर फ्लोर पे आपको जितने भी कोर्स है ना इस कॉलेज में, आपको कोर्स वाइज भी यहाँ पे सेपरेट लाइब्रेरी आपको देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ा सेंट्रल लाइब्रेरी देखने को मिलता है। अब मैं आपको थोड़ा पीसीस वगैरह दिखाता हूँ, यहाँ पे सिस्टम आपको कैसा मिलता है पढ़ाई के लिए। और देखो डिजिटल लाइब्रेरी में यहाँ पे आपको सिटिंग एरिया मिल जाता है। इसके साथ ही आप अंदर आते हो तो यहाँ पे तकरीबन आपको 15-20 पीसीस मिल जाती है, जहाँ पे आप बैठ के स्टडी कर सकते हो, ठीक है। अब आपको चलो कुछ और हम दिखाते हैं, आ जाओ। तो देखो फिलहाल अब हम पहुंच गए एसआरएम यूनिवर्सिटी सोनीपत के हॉस्टल पे। तो ये सामने आपको जो दिख रहा है ये है गर्ल्स हॉस्टल, और ठीक इसके ऑपोजिट में आपको दिख रहा है ये है बॉयज़ हॉस्टल। तो चलो अब आपको हम बॉयज़ हॉस्टल का एक टूर कराते हैं, आ जाओ। तो फिलहाल देखो अभी हम इनके मेस में पहुंच चुके हैं, और फिलहाल खाना देखो हमारा ये है। इसमें मेन्यू की अगर हम बात करें तो रायता मिल जाएगा, सब्जी है, ये राजमा मिल जाएगा, राइस है और रोटी है। खाना देख के तो बढ़िया लग रहा है, फिलहाल अब खा के आपको बताते हैं। और फिलहाल ये खाना खत्म करने के बाद आपको हम सीधा मिलते हैं इनके हॉस्टल में। आपको इनका रूम दिखाते हैं कि आपको रूम यहाँ पे कैसा मिलने वाला है, और खाना क्वालिटी देखो जेन्युइन बताएंगे। पहले खा ले गाइस, कैसा लग रहा है? अभी खा के बताएंगे। हमारे साथ निखिल है, देखो हमारे कॉलेज आज तक एलपी में ये कभी मेस में खाना नहीं खाया, कभी गए हॉस्टल में, और यहाँ दूसरे कॉलेज में हम घूम घूम के मेस का खाना खा रहे हैं। रिव्यू बताते हैं आपको। थोड़ी देर में बताते हैं। तो फिलहाल देखो अब हम लेके आ गए आपको हॉस्टल के अंदर, और ये जो रूम है ये है 3 सीटर रूम। तो देखो आपको 3 सीटर रूम कुछ ऐसा देखने को मिलता है, और रूम के अंदर देखो आपको पर्सनल अलमीरा भी देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ 3 आपको स्टडी टेबल और चेयर देखने को मिलता है। इसके साथ ये है सेपरेट वॉशरूम, और इसके साथ ही आपको हॉस्टल में देखो वाईफाई और एसी की फैसिलिटीज़ देखने को मिलती है। तो देखो ये था कैंपस टूर वीडियो। और खाना की बात करूँ, मेस की बात करूँ, तो खाना आपको डिसेंट सा देखने को मिल जाता है, बढ़िया है। हॉस्टल में देखो ऐसा ही मिलेगा, बढ़िया खा पी लोगे, ठीक है। स्टार्टिंग में तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन सारे हॉस्टल का ये सेम रीज़न है कि कुछ दिन आप खाते रहोगे तो आप बोर हो जाओगे। घर के खाने से लोग बोर हो जाते हैं, तो हॉस्टल का फिर कैसा ही मिल सकता है, ठीक है। तो भाई इनका कैंपस काफ़ी नीट एंड क्लीन, काफ़ी खूबसूरत है। इसके साथ ही साथ बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन होता है। तो अगर आप बिहार के स्टूडेंट है तो भी इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। और इसके बाद अगर बात करें तो अगर आप हरियाणा के स्टूडेंट हो, आपको अपने घर से दूर नहीं जाना, तो भी आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो ये था हमारा कैंपस टूर का वीडियो। तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उसका दिल से धन्यवाद, जिसने नहीं किया कोई बात नहीं, आराम से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।